एक विचित्र संत और अमृतत्व का रहस्य। बहुत पहले की बात है, हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक अजीब सा संत रहता था। वो दिखने में बिल्कुल आम आदमी जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक होती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। लोग कहते थे कि इस संत को अमृतत्व का रहस्य पता है। संत दिन में गांव वालों से मिलते, उन्हें अच्छी बातें बताते और रात को अपनी कुटिया में ध्यान लगाते। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आया है और क्यों यहां रहता है। उसने कभी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन गांव के लोगों ने हिम्मत करके संत से पूछा, आपको अमृतत्व का रहस्य पता है? हमें भी बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, अमृतत्व कोई आसान बात नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर की बुरी भावनाओं को छोड़ना होगा। लेकिन लोग संत के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वो सोचते रहे कि अमृतत्व का असली राज क्या है। कुछ दिन बाद ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा भी अमर होना चाहता था, इसलिए वो संत से मिलने गया। राजा ने संत से विनती की, मुझे अमृतत्व का रहस्य बताइए, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और सोना दूंगा। संत ने कहा, राजा जी, अमृतत्व में मत भागिए। जीवन का असली मकसद दूसरों की सेवा करना है। राजा गुस्सा हुआ और बोला, अगर तुम्हें अमृतत्व का राज पता है तो मुझे भी सिखाओ। मैं हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। संत ने राजा को ध्यान लगाना और अपने अंदर की बुरी भावनाओं को छोड़ना सिखाया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद ही थक गया और हार मान ली। उसने संत से कहा, यह सब बहुत मुश्किल है, कोई आसान तरीका तो नहीं है? संत ने कहा, राजा जी, अमृतत्व हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में होता है। जो लोग अच्छे काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। राजा को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया और लोगों की सेवा करने लगा। उसने अपनी पहचान और शोहरत को छोड़कर एक साधारण आदमी की तरह जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अमृतत्व कोई जादू नहीं है। हम अपने अच्छे कामों से अमर हो सकते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तभी हम सच्चा सुख पा सकते हैं। कहानी का अंत। इस तरह संत की बातें पूरे गांव में फैल गईं और सब लोग उसके बताए रास्ते पर चलने लगे। संत ने कभी किसी को अमृतत्व का राज नहीं बताया, क्योंकि उसने समझा दिया था कि अमृतत्व हमारे अच्छे कामों और यादों में जीवित रहने का नाम है।